हेलो बच्चों, स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी करियर पॉइंट में। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, त्रिकोणमिति पर आधारित जितने भी सवाल थे हम सभी सवालों को सबने सॉल्व किया। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में आगे की तरफ जो प्रश्नावली 8.2 से आधारित है और एनसीईआरटी बुक है 10वीं क्लास का, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है क्या, तो जो पीछे की जितने भी वीडियो बन गया है कृपया करके आप उनको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि पीछे वाले वीडियो जब तक आप देखिएगा नहीं, त्रिकोणमिति को आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पिछले वीडियो पर ही इस वीडियो में भी आधारित होगा। तो आइए प्रश्नावली 8.2 को पढ़ने से पहले उसके बेसिक एडवांस नॉलेज को हम समझ लेते हैं, ताकि हमको प्रश्नावली 8.2 बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि माँ बाप का उम्मीद होता है अपने बच्चों से। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नावली 8.2 के लिए हमारे लिए क्या जरूरत है। तो आपके मोबाइल पर ये शो कर रहा होगा, यहाँ कुछ फार्मूला लिखा गया है। अब इस फार्मूला को याद कैसे करना है, आज हम उसी को जानेंगे। इसको जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 की तरफ, जो हमारे बुक से रिलेटेड होगा, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो आइए प्रश्नावली 8.2 पर आधारित जितने भी प्रश्नों के लिए फॉर्मूले दिए गए हैं उन सभी फॉर्मूलों को यहाँ लिख दिया गया है। आपका पहला कर्तव्य है इन सभी फॉर्मूलों को याद करना है। याद कैसे करना है, आइए हम इसी को समझते हैं, और इसको समझने के बाद हम तब अपने प्रश्नावली की तरफ पढ़ेंगे 8.2 की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ एंगल दिया हुआ है। यहाँ जरूर नहीं है कि यहाँ एंगल ए रहेगा, आपको एक मान दिया गया है। एंगल ए का मान मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति में हम 6 निष्पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन 6 निष्पत्तियों का कोण का मान 0 आता है तो साइन का मान क्या होगा, 30 डिग्री पर साइन का मान क्या होगा, 45 पर साइन का मान क्या होगा, 60 पर क्या होगा, 90 पर क्या होगा। इसको याद कैसे करना है, पूछेगा कैसे, पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। यहाँ 1 की जगह 30 होगा तो इसका आंसर 1/2 होगा। 45 होगा तो 1/√2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान 1 होगा। इसको याद कैसे करना है, सर कुछ ट्रिक बताइए। बच्चों के अंदर ये रहता है कि सर याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं यह जरूर कहूंगा कि शिक्षा एक दिन में नहीं मिलती है, निरंतर अभ्यास से मिलती है, जिसे हम स्टडी कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। पता चला कि आप एक दिन पढ़ लिए 5 घंटा और 5 दिन आराम कर रहे हैं, इससे अच्छा है आप 5 एक दिन एक एक घंटा पढ़िए ना, आपको समझ में आएगी। तो याद क्या करना है, आपको कुछ नहीं, साइन का आप याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक सबका याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ कोस को आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे, क्योंकि साइन 90 डिग्री का जो मान है, यहाँ कोस 0 डिग्री का मान है। यानी साइन का मान जैसे जैसे इधर आएगा कोस का मान इस तरह बढ़ेगा। यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, यहाँ कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ भी देखिए दोनों सामने सामने है, तो कोस 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। फिर इधर इसको बढ़ते हैं, साइन 30 का मान कितना है, 1/2। उसको आगे बढ़ते हैं, कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। साइन 0 का मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है 0, और वहाँ कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अगर आपको ऐसे भी याद करने में दिक्कत हो रही है तो आपको 3 लाइन को याद कर लेना है। एक साइन का याद कर लीजिए, एक कॉस का याद कर लीजिए, और 10 का। 3 का याद कर लीजिए, बाकी आपको तीनों याद हो जाएगा। बाई 1 गेट 1 फ्री। कैसे, साइन का जितना भी मान है, मान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन का भाई कोसेक है, कॉस का भाई सेक है, और 10 का भाई कोट है। कई तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो 0 को बाबू हम जब पलटी करेंगे तो 0/1 है, कुछ नहीं है तो 0/1 है।
जब पलटा जाएगा इसको तो 1/0, और कभी भी बाटा में 0 नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान, इसको पलटिए तो 2/1 यानी 2। साइन 45 का मान 1/√2 है। कोसेक 45 का मान, इसको पलटिएगा तो √2 होगा, क्योंकि पलटिएगा तो क्या होगा, √2/1। और बाटा में बाबू ए का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, √2। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। इसको पलटेंगे तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3। देखिए इसको पलट दिए, और यहाँ एक को पलटिएगा तो एक ही आएगा। सबसे आसान है, आपको साइन का आपको याद कर लेना है, कोस का याद कर लेना है, टेन का याद कर लेना है। और यह भी याद रखना है कि साइन का दोस्त कोसेक है, कोस का दोस्त सेक है, और टेन का दोस्त कॉट है। और इसको 2 से 3 बार आप पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा है, इस फॉर्मूला याद करने से आपको यह फायदा है कि आपको प्रश्नावली 8.2 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। वहां डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहेगा, डायरेक्ट सवाल में रहेगा साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू आपको साइन 30 डिग्री का मान याद रहेगा तभी ना आप लिखिएगा। तो क्या करिएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, ग्राफ में देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना दे रखा है, 1/2। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो अपने बुक से उतार लीजिए, अगर बुक नहीं है तो यहाँ बोर्ड पर शो कर रहा है, बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, आप इसको उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और इसको याद करने के बाद ही प्रश्नावली 8.2 को बनाइएगा, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप प्रश्नावली 8.2 को। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे का वीडियो शूट कर सकें। चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करते हैं और सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। इस सवाल को बनाने से पहले फिर आपसे कहूंगा कि कृपया करके आप जो चार्ट मैंने बनाया था उसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पहले सवाल में 3 सवाल दिए गए हैं और बारीकियों से पारा पारी मैंने एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं। और अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि लड़का सब तो मान भी याद कर लेता है लेकिन मान रखने नहीं आता है। वो तो कैलकुलेशन आपको छोटे क्लासों में भी सिखाया गया होगा। तो पहला सवाल है हमारा साइन, पहले में का पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो मान को रखते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इंटू का मतलब होता है गुणा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। बार बार बोल रहे हैं, चार्ट को याद करके ही आप इसको बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा आपसे। प्लस का चिन्ह प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुणे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। √3 और √3 में गुणा होगा कितना हो, क्या हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। 2 में गुणा होगा 4 प्लस 1 में गुणा होगा 1 और 2 में होगा 4। यहाँ लघुत्तम निकलेगा 4, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी बराबर 4/4 कट गया, इसका आंसर हो गया ये हो गया प्रश्न पहले का पहला सवाल क्लियर हो गया। दूसरा को सॉल्व करते हैं जस्ट इसके नीचे। 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान को रखते हैं, देखिएगा यहाँ स्क्वायर है तो tan 45 के मान का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 यहाँ इंटू में है यानी गुणा में है, तो 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1, और क्योंकि tan का स्क्वायर है तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका भी स्क्वायर। यहाँ आते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में और 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होगा, क्योंकि √3 में और √3 में गुणा कीजिएगा तो रूट हटकर केवल संख्या बचती है, आपको 9th क्लास में बताया गया होगा। तो बाटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4
माइनस फिर वही √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो बाबू यहाँ ध्यान दो 3/4 यहाँ प्लस में है, यहाँ 3/4 माइनस में, तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2। इस तरह हमारा पहले सवाल में उपस्थित दूसरे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा समझदार सवाल है, क्योंकि इसको थोड़ा समझ कर लिखना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मान रखने के बाद भी बच्चों को दिक्कत रहता है कि सर आंसर क्यों नहीं आता है। तो बाबू आंसर क्यों नहीं आता है इसको ध्यान से देखिए, तब मालूम चलेगा क्योंकि आप कहाँ गलतियां करते हैं। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। बस मान को अभी रख रहे हैं। सेक किसका भाई है, cos का। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो sec 30 का मान कितना होगा, 2/√3। सबसे पहले आपको मान रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। cos 30 का मान कितना होता है, ये साइन का भाई है तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो ऊपर वाली संख्या जैसे का तैसे उतर जाएगी, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम निकलेगा। लघुत्तम क्या होगा, √2। तो √3 से √3 कटा तो 2, तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 2√3। अब ये संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो यानी 1/√2 10 का 10 और √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। अब लड़कों का क्या होता है, कहते हैं कि इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 बाहर है, √2 अंदर है। जब भी इसमें मल्टीप्लाई होगा ये दोनों संख्या आपस में चिपक जाएंगी, लेकिन एक नहीं हो पाएंगी। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे। ये ध्यान दो, यहाँ 2 बाहर है तो बाहर का बाहर रहने दो। रूट की संख्या मान लीजिए कोई संख्या √3 है, अगर इसका गुणा √5 से होता है तो रूट नहीं हटता है, लेकिन अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा। यानी रूट की संख्या के अंदर मल्टीप्लाई होती है। यानी √2 का √3 से गुणा करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, लेकिन कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब लड़के क्या करते हैं, इतना बनाने के बाद कॉपी चेक करते हैं, किताब चेक करते हैं। ये मेरा तो आंसर आ नहीं रहा है, मैंने इतना बना दिया फिर भी नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। आप लोग गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा किताब में इसने परिमेयकरण करके आंसर को दे रखा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम परिमेयकरण करते हैं। थोड़ा यहाँ लॉजिक है, कुछ नहीं है, सवाल में कुछ दम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, √3 को जैसा का तैसा रहने दो। नीचे ध्यान दो, इस 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो आपको मैंने सिखा रखा था कॉमन निकालने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 और प्लस √6। आपको हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे की संख्या रूट में है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि नीचे की संख्या को हम रूट में नहीं रखते हैं। तो नहीं रखने के लिए हम क्या करते थे, 9th क्लास में क्या पढ़े थे, परिमेयकरण। तो नीचे अगर संख्या प्लस में है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे माइनस से। और परिमेयकरण में ऊपर नीचे गुणा करने का क्या मतलब, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, मैंने आपको 100 रुपया दिया, फिर आपसे मैंने 100 रुपया ले लिया, यानी आपके 10 रुपये में मैंने 100 रुपया जोड़कर 100 रुपया घटा दिया। आपके रुपया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन हमारे आंसर में यहाँ परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ परिमेयकरण करने पर इसको देखो रूट का किया जाता है। यहाँ √2 है माइनस √6। अब कहेगा सर माइनस ले ऊपर नीचे क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की संख्या प्लस में दे रखा है, इसीलिए माइनस में। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही है वो उसका बेसिक नॉलेज कमजोर है, आप पिछले वीडियो को देखिए, या फिर 9th क्लास का आपके पास मैथ का बुक होगा तो उसमें जाकर बनाइए, आप परिमेयकरण करना सीख जाएंगे। और रही बात जिनको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए √3 से √2 में गुणा होगा, फिर हो जाएगी, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, लेकिन संख्या अलग अलग है तो रूट नहीं हटेगा, लेकिन गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6। माइनस प्लस माइनस, √3 और √6 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 3 6 18। नीचे आते हैं बाबू, 2 बाहर है, 2 को 2 देते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, √2, तो इसका स्क्वायर। यहाँ b का काम कर रहा है √6, तो √6 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। पोस्ट बंद करते हैं। यहाँ इसको आगे सोल्व करते हैं, √6। क्या हम √18 को लिख सकते हैं 9 × 2, क्या दिक्कत है लिखने में,
अरे गुणा कीजिएगा तो इतना ही ना होगा। नीचे आते हैं, हम 2 को बाहर रहने देते हैं। √2 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाता है? √2 का स्क्वायर करेंगे रूट गायब, √6 का स्क्वायर करेंगे रूट, इसका भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा रूट। यहाँ ध्यान दो, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, तो √6 10 का 10 हो जाएगा। माइनस यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बाहर, और इसके अंदर 2 रह जाएगा। यहाँ आते हैं 2, यहाँ देखिए 2 में से -6 घटेगा, तो क्या बचा? -4। कोई दिक्कत? फिर भी हमारा आंसर नहीं आता है, तो क्या करता है? देखो ऊपर माइनस कॉमन लेता है। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है, संख्या का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस में है 3√2, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। जब भी आप माइनस कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -8, क्योंकि 2 में -4 में गुणा होगा तो -8 होगा, तो माइनस से माइनस कटा, नीचे हमारा आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 √6 होगा ना जी? नहीं, हाँ 2√6/8, ये होगा आपका आंसर। आप देख लीजिए, आपके बुक में इतना ही आंसर दे रहा होगा। आप इतना भी बनाए थे तो ठीक है, लेकिन किताब का जो आंसर है वहां तक हमको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों को सही मार्क्स दिखाना। और कैसे आया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा और स्लो करके वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इतना आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और प्रश्न 1 में 2 और सवाल है, क्योंकि 3 सवाल के लिए बोर्ड काफी था, तो इसको उतार लीजिए, तब हम चौथा और 5वें सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.2 के पहले में का चौथा और 5वां। आते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा और 5वां थोड़ा सा सवाल देखिएगा ध्यान से, क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। और कुछ नहीं है, बस आपका कंसेप्ट और कैलकुलेशन ही मायने रखता है, और इसके साथ साथ आपको सभी का मान याद होना चाहिए। तो चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं बिना समय को गवाए, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि चौथा और 5वां हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चौथे सवाल को पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि चौथा सवाल थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा परिमेय क्रम, क्योंकि जब भी जो भी सवाल परिमेय क्रम पर आधारित होते हैं, उसको अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। खैर, अगर आप पढ़ने में तेज हैं, अगर आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार में इसको हम समझा दें, क्योंकि टीचर का काम होता है कि चीज़ों को समझा ना पाए तो वो टीचर किस काम का। चलिए, बात को ना करते हुए यहाँ अपने सवाल पाते हैं। मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक भी मान में गलती करेंगे तो आपका जरूर आंसर गलत ही आएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? 2/√3। यहाँ हमने सही से मान को ऊपर रख दिया, नीचे भी हम सही तरीका से मान को रखते हैं। साइन सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक का संबंध कोस से है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसको पलटेंगे तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है जी? 1/2। और cos 45 का मान क्या होगा? 1। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, अब ऊपर लघुत्तम निकालेंगे और नीचे भी लघुत्तम निकालेंगे। तो हमारा जो ऊपर लघुत्तम निकलेगा तो 2/√3, तो यहाँ 2 से 2 कटा तो क्या बचेगा? √3 प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2/√3 माइनस √3 से √3 कटा तो 2 और 2 में गुणा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर 4, और बड़ा वाला बाटा। नीचे भी लघुत्तम निकलेगा, सेम टू सेम प्रक्रिया वही। 2/√3 से √3 कटा तो 2 2 में गुणा हो जाएगा 4, प्लस 2 से 2 कटा तो √3, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3। कोई दिक्कत नहीं।
चीजों को हम समझाते हुए चल रहे हैं और स्लो को समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1√3 है, यहाँ 2√3 है, तो 1√3 और 2√3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3√3 -4, इसके बटे में 2√3 बटे में आते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ भी है। ये देखो बाबू, यहाँ ये प्लस में है, तो प्लस में मान लीजिए 3 + 2 दिया है, का हम 2 + 3 लिखेंगे तो गलत होगा? नहीं होगा गलत। तो हम यहाँ रूट, यहाँ भी यहाँ 1√3 है, यहाँ 2√3 है, तो जोड़ेंगे तो 3√3 होगा। हम इसको आगे लिख लेते हैं। प्लस में संख्या को इधर इस जगह इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर +4, इसके बाटे में 2√3। अब ध्यान दीजिए, इसके बाटे में यह है कि ये जाकर पलटी करेगा, जब पलटेगा तो ऊपर 3√3 - 4 और बटे में 2√3 और गुणा, ये पलटेगा तो इसको हटाते हैं पहले से, 2√3 ऊपर और इसके बटे में क्या हो जाएगा? 3√3 और +4। देखिएगा तिरछा तिरछी कट जाएगा, 2√3 से 2√3 कटेगा, कट गया। अब क्या बचा? ये बचे, तो इसको हम लिख लेते हैं 3√3 - 4 बटे में क्या है? 3√3 +4। बहुत से बच्चे यहाँ आकर रुक जाते हैं, आंसर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो हम परिमेयकरण किसका होता है? अंश का कि हर का? तो हर का परिमेयकरण हम सीखे थे 9th क्लास में। तो हर का अगर मान प्लस में है तो माइनस ले ऊपर नीचे गुणा करते हैं, माइनस ले करेंगे, कोई दिक्कत? ध्यान से देखो बाबू, ये दोनों सेम टू सेम एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे हैं, मान लीजिए a-b है और a-b है, जब दोनों एक साथ है तो क्या हो जाएगा? a-b का स्क्वायर हो जाएगा। अरे 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर नहीं होगा? तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों के लिए हम लिख सकते हैं 3√3 - 4 इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसी संख्या को हमने 2 बार लिखना है। लेकिन यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या? तो a + b × a - b क्या होता है फॉर्मूला? a + b × a - b बराबर a² - b²। यहाँ a का काम कर रहा है 3√3 और b का काम कर रहा है 4, तो यहाँ a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का स्क्वायर और b का काम कर रहा है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। यहाँ a का काम 3√3 कर रहा है और b का काम 4 कर रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला के आधार पर? a² a का काम कर रहा है 3√3, तो इसका स्क्वायर -2ab, ये तीनों गुणा में हो जाएगा। 2 × a का मान है 3√3 और b का मान है 4 और प्लस b² और b का काम कर रहा है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ध्यान समझिएगा, इसको हमने, इस फॉर्मूला को हमने बैठाया है। a का काम कर रहा है 3√3, तो यहाँ a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर -2ab यानी 2 × a का मान यह है और b का काम कर रहा है 4, तो ये तीनों का आपस में गुणा। फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस लिखा है, यहाँ b का स्क्वायर, b का काम कर रहा है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है और ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर मतलब क्या? 3√3 का 3√3 के साथ आपस में गुणा। तो देखिए बाहर क्या है? 3 है, इधर भी बाहर 3 है, तो 3 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 9। फिर गुणे, देखो √3 और √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या हुआ? 3, और फिर 3 और 9 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 27। नहीं समझे? ध्यान समझिए, 3 है यहाँ भी, 3 है यहाँ भी, बाहर है दोनों, तो आपस में मैंने मल्टीप्लाई करेगा तो 9 हो गया। √3 और √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर 9 और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यानी इस जगह पर हम लिख देंगे 27 - 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16।
सिमिलर इसका स्क्वायर कीजिए तो इतना आया, तो सिमिलर ऊपर भी इतना ही है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 माइनस, अब देखो बाहर क्या है, 2 है 3 है 4 है, तो 2 3 6, और 6 में और 4 से गुणा करके हो जाएगा 24√3। कोई दिक्कत? यहाँ है प्लस, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, बटे में आते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 में 16 घटा 11। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 27 और 16 कितना होता है, 27 और 16 43 होता है, -24√3 अब बटे 11। अब जाकर आपके चौथे क्वेश्चन यानी पहले का चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेशन कितना लंबा है, सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका चौथा सवाल, और ध्यान से आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको दोबारा देख लीजिए। चलिए आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए ताकि हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़े। पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, मान रखते हैं हम 5 cos डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुणे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक का संबंध किसके साथ है, कोस का, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसका भी स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो इसका भी स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, मान रख दिया हमने। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 से 3 हट जाएगा, रूट हट जाएगा 3 बचा, -1 नीचे आते हैं क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 2 का स्क्वायर 4। आगे हम समझते हैं, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 5/4 और प्लस 16/3 -1, इसके बटे में इसका लघुत्तम निकल जाएगा तो 4 लघुत्तम होगा, 1 + 3 ऊपर लघुत्तम निकलेगा 12, 3 बार में कटेगा तो 3 × 5 = 15, 4 बार में कटेगा तो 16 चौका क्या होता है जी 16 चौका 64 -12, ये यहाँ हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, बटा में का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम इसको लिखते हैं, तो इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 79 - 12 अब बटे 12, घटा देते हैं हम, आंसर आ जाएगा हमारा 7 और 6 67/12। इस तरह आपका पहला सवाल के जितने भी सवाल थे 5 सवाल थे, हमने पांचों सवाल को सॉल्व कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।